जानते हैं जिस संगठन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत बीजेपी आ जाती है, उसकी नींव एक्चुअली एक कांग्रेस के मेंबर ने रखी थी। चौंक गए ना? ये कहानी है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके पीछे कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आरएसएस की शुरुआत हुई, कैसे इसका कांग्रेस से कनेक्शन था और फिर कैसे ये बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आरएसएस की फाउंडेशन 1925 में हुई थी और इसे शुरू किया था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर हेडगेवार पहले कांग्रेस के मेंबर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करके की थी और वो 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन का हिस्सा भी रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि केवल राजनीतिक आंदोलन से आजादी पाना मुश्किल होगा। उन्हें समझ आया कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनानी होगी जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज को बचाए और एक स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी पर फोकस करे। बस इसी सोच के साथ 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में आरएसएस का फॉर्मेशन हुआ। आरएसएस का मकसद था भारत को एकजुट करना और राष्ट्रीयता को मजबूत करना। इसकी पहचान बनी सेल्फ डिसिप्लिन और कम्युनिटी सर्विस, जो कि आज भी आरएसएस की वैल्यूज में सबसे ऊपर है। लेकिन फिर आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन कैसे बना? दरअसल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो आरएसएस ने इस मास मूवमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। इसी दौरान 1951 में आरएसएस की गाइडेंस में एक नया राजनीतिक संगठन भारतीय जन संघ बना, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के रूप में डेवलप किया गया। इस तरह धीरे धीरे आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते मजबूत होते गए। आरएसएस ने बीजेपी को ग्रास रूट लेवल पर सपोर्ट किया, जबकि बीजेपी ने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आरएसएस की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया। आज ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम माने जाते हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूके, कनाडा, नेपाल और भी कई कंट्रीज में है। पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉर्मर डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े पॉलिटिशियंस आरएसएस की ट्रेनिंग और वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, एक समय में आरएसएस से जुड़े हुए थे। लेकिन आरएसएस ने इस इंसिडेंट से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया और क्लियर किया कि उनकी आइडियोलॉजी वॉयलेंस के खिलाफ है। आरएसएस के प्रेजेंट चीफ मोहन भागवत है, जो 2009 से संगठन को लीड कर रहे हैं और संगठन की आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डायरेक्शंस को गाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस इंटरेस्टिंग लगे हो और आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और सोचिए, अगर आरएसएस का कनेक्शन किसी और पार्टी से होता तो आज की इंडियन पॉलिटिक्स कैसी होती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।